Assalamu alaikum everyone, this is Mrs. Kazim and I have brought you a free English language course. Viewers, the topic we are going to discuss today is how to write a letter. Viewers, there are various types of letter, but there are mainly two types you need to get mastery on or you need to learn. Those two types which are very common, which are given in your exams are a formal letter and an informal letter. But the topic we will discuss today is how to write a formal letter, because this is the main topic usually given in the composition section in your exams. Composition section में exams में सबसे ज़्यादा ये topic दिया जाता है, और जो topic हम आज discuss करेंगे ये तमाम classes के लिए है. जो format मैं आपको बताने जा रही हूँ, this is going to serve all grades and all classes. Okay students, इससे पहले कि हम अपना actual topic start करें, आप जल्दी से मेरा channel subscribe कर लीजिए and press the bell icon, और bell icon में ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको घर बैठे कॉम्पोजिशंस, ग्रामर, वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस, एसे, लेटर्स, हर चीज़, क्वेश्चन आंसर्स, लिटरेचर इंटरप्रिटेशन, पैराफ्रेजिंग सब आपको घर बैठे मुफ्त मिलती रहे. चले हम जल्दी से देखते हैं कि हम आज क्या डिस्कस करने चाह रहे हैं. स्टूडेंट्स, जब आप फॉर्मल लेटर लिखने बैठेंगे तो फॉर्मल लेटर में आप ये वाले 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे. आपको मेनली 5 स्टेप्स जहन में रखने हैं. इन 5 स्टेप्स को जहन में रखते हुए आप लेटर स्टार्ट कर देंगे एंड दैट्स इट. ये 5 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. कॉम्पोजिशन सेक्शन का सबसे ईजी क्वेश्चन अमूमन लेटर होता है. द ईजीएस्ट क्वेश्चन वेयर यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इज द लेटर. अब ये 5 स्टेप्स में आप देख लीजिए. स्टेप नंबर 1, लेआउट. लेआउट आपने देखना है. आगे लेक्चर में मैं आपको बता भी रही हूँ कि लेआउट किसे कहते हैं. लेआउट बेसिकली ओवरऑल अपीयरेंस को कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं, सेटिंग को कहते हैं कि आपने लेटर सेट कैसे करना है. स्टेप नंबर 2, एड्रेस. एड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेटर राइटिंग में. आप सेकंड नंबर पर देखेंगे कि मैं आपको एड्रेस बताऊंगी, और एड्रेस लिखते हुए आपको किस पंक्चुएशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कौन से पंक्चुएशन मार्क्स का. स्टेप नंबर 3, सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन डेट के बाद आएगी. डेट के बाद आपका सेकंड एड्रेस आएगा और फिर सैल्यूटेशन आएगी. तो सैल्यूटेशन आप एक्चुअल लेक्चर में देखेंगे कि सैल्यूटेशन कैसे लिखनी है. सैल्यूटेशन के बाद स्टूडेंट्स, बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर में आप जितने मर्जी पैराग्राफ्स लिखें, लेकिन उसमें प्रॉपर पैराग्राफिंग होनी चाहिए. बॉडी ऑफ द लेटर इज एक्चुअल कंटेंट. स्टेप नंबर 5, दैट इज द लास्ट स्टेप, इज क्लोजिंग. आपने बहुत प्रॉपर क्लोज करना होता है लेटर को. अगर आप बहुत प्रॉपरली क्लोज नहीं करते और उसमें पंक्चुएशन मार्क्स मिसिंग है, उसमें कैपिटल लेटर्स मिसिंग है, उसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का अच्छा आपने कॉम्बो नहीं बनाया, तो देन यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ फॉर्मल लेटर. अब हम आते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल हर इस स्टेप को आप कैसे फॉलो करेंगे. So students, you might lose marks by not following these steps properly. बस लेटर इसी का नाम है, ये 5 steps follow करें and that's it. कोई मुश्किल नहीं है. Okay viewers, let's see how you are going to write a letter. Okay students and viewers, the letter is in front of you, the letter format is in front of you. सबसे पहले चीज़ तो आपने ये करनी है स्टूडेंट्स कि आपने ऐसा पेज सेलेक्ट करना है जो आमने सामने हो, अक्रॉस ईच अदर. आपने ऐसा पेज नहीं सेलेक्ट करना जिसमें आपको पेज पलट कर लेटर का बकिया हिस्सा लिखना पड़े, क्योंकि लेटर में एड्रेसेस, डेट और ये सैल्यूटेशन वगैरह लिखने के बाद नीचे बहुत कम जगह बचती है. आपको लाजमी सेकंड पेज पे जाना पड़ता है. तो सेकंड पेज फिर बिल्कुल सामने होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एग्जामिनर पेज पलटे और उसको आपके जो है वो सेकंड पेज पे नज़र आए. अगर आप टाइप कर रहे हैं तो टाइपिंग में तो खैर कोई इशू नहीं आता. टाइपिंग में तो एक ही पेज पे सब कुछ आ जाता है. ओके यूजुअली. ओके स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर के पिछले हिस्से में ये देखा था कि स्टेप नंबर 1 जो है वो लेआउट है. व्हाट डज लेआउट मीन? नाउ पे अटेंशन. लेआउट का मतलब है स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स के लेटर देखने में कैसा नज़र आता है. आपने लेआउट में सबसे पहले दोनों तरफ 1/2 इंच के मार्जिन्स ड्रॉ कर लेने हैं. आपने अगले पेज पर भी 1/2 इंच के मार्जिन्स ड्रॉ कर लेने हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ऑलरेडी इस साइड मार्जिन ड्रॉन है, यूजुअली मार्जिन इज़ ऑल्सो ड्रॉन देयर इन द आंसर शीट, आपके एग्जामिनेशन शीट में मार्जिन ड्रॉ होता है, तो फिर आप ये वाला मार्जिन मत ड्रॉ कीजिएगा, ये वाला ड्रॉ कर लीजिएगा. लेकिन आप ये जो पेंसिल से खुद मार्जिन्स ड्रॉ करेंगे, इसके बाद लेटर कंप्लीट जब आपका हो जाएगा तो आपको ये मार्जिन्स पेंसिल से लिखे ड्रॉ किए हुए आपको इरेज करने होंगे. आपको ये मार्जिन्स इरेज करने हैं ताकि पूरे लेटर का एक अलाइंड और ब्लॉक लुक आए. ब्लॉक लेटर फॉर्मेट में ये चीज़ ज़रूरी होती है. ओके स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि लेटर के पिछले हिस्से में देखा था कि लेआउट स्टेप 1 है. स्टेप 1 का पहला पॉइंट हो गया मार्जिन ड्रॉ करना. सेकेंड पॉइंट स्टेप 1 का लेआउट का ये है कि आपको सब एड्रेसेस, डेट, सैल्यूटेशन
कंक्लूजन, बॉडी, हर चीज़ आपको ब्लॉक लेटर फॉर्मेट में लेफ़्ट पे रखनी है। कहाँ पर आपको रखनी है? लेफ़्ट पे रखनी है। ओके, अब हम देखते हैं कि लेफ़्ट में आपका लेटर कैसे कंटिन्यू होगा। लेआउट में आपने जो एंड करना है वो भी लेफ़्ट में रखना है, स्टार्ट भी आपका लेफ़्ट में है, बॉडी भी आपकी लेफ़्ट में है। ओके, स्टेप नंबर 2 हमारा था एड्रेसेस या ओपनिंग ऑफ द लेटर। अब हम एड्रेस की तरफ आते हैं। ब्लॉक लेटर फॉर्मेट में सेंडर्स का एड्रेस आप लेफ़्ट पे सबसे पहले लिखेंगे। आप सेंडर्स का एड्रेस इस तरह लिखेंगे कि आप इमेजिनरी भी लिख सकते हैं जैसे ABC करके भी, और आप रियल एड्रेस भी लिख सकते हैं। बट बोर्ड एग्जाम्स में यूजुअली आपको रियल एड्रेस लिखने से मना किया जाता है, बट आप इन जेन्युइन अगर लिख रहे हैं तो आप रियल भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको एड्रेस सही से समझना है तो वीडियो एंड तक देखिएगा। जो मैंने लेटर सैम्पल दिया है, आप उस सैम्पल में देखेंगे कि मैंने लेटर एड्रेस कैसे लिखा है, सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखा है। सेंडर एड्रेस का मतलब है भेजने वाले का, लिखने वाले का एड्रेस। आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस आएगा, मैं लेटर लिख रही हूँ तो मेरा एड्रेस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद आप एग्जैक्टली यू विल लीव वन लाइन, आप एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद आप अगली लाइन पे डेट लिखेंगे। अब डेट का फॉर्मेट क्या है? डेट का भी एक पर्टिकुलर कन्वेंशन है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर मेथड है। वो आप वीडियो के एंड में जो मैंने सैम्पल लेटर दिया है उसमें ज़रूर देखिएगा कि डेट किस तरह से लिखनी है। लेकिन डेट में DATE इस तरह से करके लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट डेट लिख सकते हैं। ओके, आफ्टर राइटिंग डेट यू विल लीव अगेन वन लाइन, आप दोबारा एक लाइन छोड़ेंगे और अब आप एड्रेस लिखेंगे उसका जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, तो यहाँ एडिटर का एड्रेस आ जाएगा। अगर आपको कहा जाता है राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, तो यहाँ मैनेजर का एड्रेस आ जाएगा। जिसको भी आपको लेटर लिखने को कहा जा रहा है उसका एड्रेस यहाँ आता है। फाइन व्यूअर्स, अगेन ये देखने के लिए कि इसका सही तरीका क्या होगा, आप वीडियो के एंड पे स्पेसिमेन देखिएगा, सैम्पल देखिएगा। मैंने सैम्पल लेटर में ये बिल्कुल क्लियर लिख दिया है। उसके बाद व्यूअर्स आप अगेन वन लाइन छोड़ेंगे और यहाँ आएगा आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद यहाँ पर कॉमा भी आएगा। सैल्यूटेशन कहते हैं ग्रीट करने को, एड्रेस करने को। जैसे फॉर एग्जांपल डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, माय डियर सर, जो भी आप लिखना चाहें जिसमें इजी रहें। लेकिन डियर सर या डियर मैडम इज़ क्वाइट कॉमन नाउअडेज। आप सैल्यूटेशन में ये डियर सर या डियर मैडम लिखने के बाद आप कॉमा डालेंगे। उसके बाद व्यूअर्स सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप बहुत क्लियर लिख रहे हैं कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है, आप किस टॉपिक पर लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट व्यूअर्स लिखना कंपलसरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम्स के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप सब्जेक्ट लिखें, क्योंकि इसमें आपको मार्जिन मिल जाता है, आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं। वैसे पर्टिकुलरली लेटर कन्वेंशन में या मार्किंग स्कीम में तो सब्जेक्ट के अलग से मार्क्स नहीं होते। मार्किंग स्कीम में सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी और एंड और क्लोजिंग के होते हैं, सब्जेक्ट के नहीं होते। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में एग्जामिनर आपके सब्जेक्ट को कंसीडर करते हुए मार्क्स एक्स्ट्रा दे सकता है, ये हक होता है एग्जामिनर को। ओके स्टूडेंट्स, जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिखना सबसे इजी है। कैसे? कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसी क्वेश्चन में से सब्जेक्ट इन्फर करना होता है, उसी में से एक्सट्रैक्ट करना होता है। आपको एंटायरली सब्जेक्ट खुद नहीं लिखना होता, उसी में से कुछ फ्रेज एज इट इज़ इधर कॉपी कर दीजिए या कोई क्लॉज कॉपी कर दीजिए जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। अब इसमें से आप सिंपल फ्रेज निकाल लीजिए या क्लॉज निकाल लीजिए, कंसर्न ओवर स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कंसर्न्स ओवर स्प्रेड ऑफ कोविड-19, यानी कि मुझे तशवीश है कि कोविड-19 कितना फैल रहा है। ओके व्यूअर्स, सब्जेक्ट के बाद आता है बॉडी। बॉडी व्यूअर्स कहते हैं लेटर के रियल कंटेंट को। रियल कंटेंट मींस कि जो एक्चुअल लेटर का मटेरियल होगा। ये तो सारा आपका जो है ये पंक्चुएशन, ये फॉर्मेट, ये लेआउट हो गया। अब एक्चुअल बॉडी आएगी। बॉडी के भी फिर मज़ीद लेटर के अमूमन 3 हिस्से भी होते हैं। आप 4 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, आप 5 भी लिख सकते हैं। आपके पास कितना कंटेंट है, आपके पास कितना मैटर है, लिख सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि यू कीप द बॉडी ऑफ द लेटर टू 3 पैराग्राफ्स ओनली। आपको 3 पैराग्राफ्स काफ़ी होते हैं। अब उन 3 पैराग्राफ्स में से जो पहला पैराग्राफ आप लिखेंगे व्यूअर्स, वो हमेशा आप उस पहले पैराग्राफ में सिर्फ ये बताते हैं कि वाई यू आर राइटिंग अ लेटर। सिर्फ अपना मकसद बताते हैं कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं।
रहे हैं। और बॉडी 1 का यूजुअल बोर्ड एग्जाम्स में क्या पैटर्न है, किस तरह लिखी जाती है, वो आप सैम्पल लेटर में देखिए। वीडियो के एंड में सैम्पल लेटर गिवन है, तो आप इसमें सिंपल ये बता देते हैं कि वाई यू आर राइटिंग अ लेटर, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर राइटिंग अ लेटर। ओके, अब आइए व्यूअर्स नेक्स्ट पार्ट पे। ओके व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था स्टूडेंट्स, आप अपने एग्ज़ाम्स में ऐसी आंसर शीट के पेज सेलेक्ट कीजिएगा जो अक्रॉस हो, आमने सामने हो। आमने सामने में जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आपका एक पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट हो गया है। ट्राई टू कीप फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द बॉडी टू दिस पेज। कोशिश कीजिएगा सेकेंड पैराग्राफ जो है उस पर आप इस पर आइएगा। अब जब आप बॉडी के इस सेकेंड पैराग्राफ पर आएंगे तो अब आप यहाँ पर ये बताएंगे कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम हाउ यू एंड सोसाइटी आर अफेक्टेड। आप इस पैराग्राफ में एक्चुअल प्रॉब्लम बताएंगे। शुरू में तो आपने ये बताया कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, अब आप जिस तरह सोसाइटी और आप इस मसले से मुतासिर हुए हैं वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कोविड-19 में आप यहाँ बताएंगे कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, किस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, किस तरह से एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो हैं वो हॉल्टेड हो गई हैं, एजुकेशन सेक्टर बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है, और किस तरह से सोसाइटी में फिर इवेंचुअली क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, किस तरह से जो है वो हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ हो गए। तो ये सारे आप प्रॉब्लम्स इस पैराग्राफ में बताएंगे, और इनको मैंने कंपोज भी कर दिया है अपने सैम्पल लेटर में। वीडियो के एंड में ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 3 में आप 2 या 3 सेंटेंसेस में ये बताते हैं, मेंशन क्लियरली व्हाट यू वांट फ्रॉम द अथॉरिटीज़ कंसर्न, यानी कि जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं वो उनको क्या करना चाहिए। जैसे कोविड-19 में आप कहेंगे कि हेल्थ सेक्टर या हेल्थ मिनिस्ट्री को जो है वो वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर करनी चाहिए, SOPs पर अमल दरामद करवाना चाहिए, और गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए। गवर्नमेंट को किसी न किसी तरह जो है वो कंपनसेट करना चाहिए जो लोगों का इकोनॉमिक और बिजनेस लॉस हुआ है। तो इस तरह से ये आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करे, वो आप बॉडी के पैराग्राफ नंबर 3 में लिखते हैं। अगर आपके पास और भी कंटेंट है, आप और भी लिखना चाह रहे हैं, तो आप पैराग्राफ 4 तक भी जा सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम टेलिंग यू और आई एम एडवाइजिंग यू टू कीप योर लेटर टू 3 पैराग्राफ्स ओनली। ओके, जब आप ये भी बता देते हैं, उसके बाद आप आते हैं क्लोजिंग की तरफ। क्लोजिंग रिमार्क्स में आप यूजुअली ये लिख देते हैं कि यू होप, आप अपना बताते हैं कि यू होप द लेटर वुड बी कंसीडर्ड, लेटर जो है वो कंसीडर किया जाएगा, या लेटर वुड बी टेकन सीरियसली, लेटर सीरियसली लिया जाएगा। अगेन आप सैम्पल लेटर देखिए, उसमें आप एग्जैक्टली देखेंगे कि ये किस तरह से एक्सप्लेन हुआ है। उसके बाद व्यूअर्स आप लिखते हैं योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसेरली, वॉट एवर आप योर्स फेथफुली, जो भी आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। मैंने ट्रूली लिख दी है। देन XYZ, लेकिन आप एक्चुअल लाइफ में लेटर लिख रहे हैं तो फिर आपको अपना यहाँ नेम लिखना होगा, एंड यू हैव टू पुट योर सिग्नेचर्स हियर एज वेल। फिर आपको अपने सिग्नेचर्स भी लिख करने होते हैं, बट फॉर एग्जाम्स पर्पज दिस फॉर्मेट इज़ इनफ। I hope students the letter is clear to you. I am giving you a recap: sender's address, date, receiver's address, salutation, subject, body part 1, body part 2, body part 3, and closing remarks and ending of the letter. This is the ending of the letter. ओके व्यूअर्स, आई होप द फॉर्मेट इज़ क्लियर टू यू। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो सैम्पल लिखा है उससे आप क्या सीख सकते हैं, एंड हाउ कैन इट बी क्लियरर टू यू। ओके व्यूअर्स, द सैम्पल लेटर इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप ये देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के पिछले हिस्से में बताया है कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा। सेंडर्स एड्रेस हो गया या आपका अपना एड्रेस हो गया, या फिर ये आप जिस एडिटर को या जिस पर्सन को लिख रहे हैं उसका हो गया। आपको पंक्चुएशन का बहुत ख्याल रखना है। सबसे ज़्यादा फॉर्मल लेटर में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स करते हैं वो इस पंक्चुएशन मिस्टेक के हैं। पंक्चुएशन में आपने क्या करना होता है, जब आप लेटर में एड्रेस लिख रहे होते हैं तो आपको कॉमाज लगाने होते हैं, और जब आप शहर पर आते हैं, जैसे कराची पर आपने एड्रेस एंड किया तो फुल स्टॉप लगाना होता है। दूसरा, आपने फर्स्ट लेटर एड्रेस में कैपिटल रखना होता है। फॉर एग्जांपल सारा में S कैपिटल है, अपार्टमेंट में A कैपिटल है। ये मैंने इमेजिनरी एड्रेस लिखा है, आप भी इमेजिनरी एड्रेस लिख सकते हैं, यही वाला एज इट इज़ लिख सकते हैं, या अपना रियल भी लिख सकते हैं। देन आई हैव लेफ्ट दिस 1 लाइन और आई हैव रिटन अ डेट। डेट में याद रखिएगा कि जुलाई 1, 2021 में आप देख सकते हैं कि J कैपिटल है। आपको मंथ का नेम कैपिटल लिखना है लाजमी, और फिर यहाँ कॉमा भी लाजमी है। अगर आप ये कॉमा
कॉमा ओमिट कर देते हैं तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, आपके मार्क्स कट जाएंगे और ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए। उसके बाद आपने मज़ीद एक लाइन छोड़नी है। अब आपने एड्रेस लिखना है जिसको आपको लेटर लिखने को कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको इस क्वेश्चन में एडिटर को लेटर लिखने को कहा गया है तो दी एडिटर, दी में आप देख लीजिए टी कैपिटल है, एडिटर में ई कैपिटल है, फिर कॉमा है, फिर मैंने डेली डॉन लिखा है। आप ABC न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं या आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं, फिर आपने कॉमा लिखना है। ये कॉमास जो हैं ये आपने ज़रूर लिखने हैं और कैपिटल लेटर्स का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद कराची के बाद फुल स्टॉप आ गया, देखिए ऊपर भी शहर के बाद फुल स्टॉप आया था, नीचे भी शहर के बाद फुल स्टॉप आ गया। आप किसी भी शहर का नाम लिख लीजिए, यू कैन राइट एनी सिटीज़ नेम। उसके बाद जनाब आपने लाइन छोड़ी है और अब आई है आपकी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स ग्रीटिंग एंड ओपनिंग ऑफ द लेटर। मैंने डियर सर के बाद देखिए कॉमा लिखा है। दिस कॉमा इज़ एब्सोल्युटली कंपलसरी इन बोर्ड एग्जाम्स, ये आपको ज़रूर लिखना होता है। अगर आप टाइप भी कर रहे हैं तो भी लिखना होता है। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये सब्जेक्ट लिखा है, मैंने सब्जेक्ट क्वेश्चन में से ही डिटेक्ट किया है। बहुत ही ईजी होता है, जिस मसले पर आपको लिखने को कहा गया है वो मसला यहाँ लिख दीजिए, वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो गई है लेटर की। लेटर की बॉडी में फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ एंड देन एंडिंग ऑफ द लेटर। बॉडी नंबर 1 में या पार्ट नंबर 1 में मैंने ये बताया है कि मैं ये लेटर क्यों लिख रही हूँ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके मुअज़्ज़ज़ अखबार के थ्रू, आई विश टू इन्वाइट द अटेंशन ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री की अटेंशन इनवाइट कर रही हूँ पाकिस्तान की। आप इसमें कोई से भी डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं, पाकिस्तान की जगह कोई से भी कंट्री का नाम लिख सकते हैं। टुवर्ड्स द करंट स्प्रेड ऑफ कोविड-19, यानी कि जो अभी मौजूदा कोविड-19 का स्प्रेड हो रहा है, एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, और इसके सोसाइटी पर जो इफ़ेक्ट्स हैं मैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये जो है ये आप लिखेंगे एंड देन आपने ये बता दिया कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। अब हम कोविड जो तबाहियाँ मचा रहा है या कोविड ने किस तरह लोगों को परेशान किया है या किस तरह ये प्रॉब्लम है, अब हम पैराग्राफ नंबर 2 में वो एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ऊपर हमने ये बता दिया था कि लेटर हम क्यों लिख रहे हैं, अब हम ये बताएंगे कि अब हो क्या रहा है सोसाइटी में। रिसेंटली यानी अभी मौजूदा, द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 हैज़ हिट द सोसाइटी इवन मोर सिवियरली, यानी कि कोविड-19 ने सोसाइटी को पहले से ज़्यादा मुतासर किया है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेशेंट्स मैनीफोल्ड, यानी कि कई गुना, मैनीफोल्ड का मतलब कई गुना, यानी कि मरीज़ कई गुना बढ़ गए हैं। पीपल आर, लोग जो हैं, एक्सट्रीमली वरीड and concerned the way it has affected educational and business sector। ओवरऑल सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन हैं वो तालीमी इदारों के हैं और बिजनेस सेक्टर के हैं। स्पेशली द मिडिल क्लास एंड द अंडर प्रिविलेज्ड, यानी कि गरीब तबका, अंडर प्रिविलेज्ड गरीब तबका और मिडिल क्लास हैव बीन कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं अगेंस्ट इट्स हॉरिफिक रिजल्ट, जो इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज सामने आए हैं सिंस फरवरी 2020, यानी कि फरवरी 2020 से, यानी कि फरवरी 2020 से जो है इसने सोसाइटी को परेशान करके रखा हुआ है। द कंसिस्टेंट, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी से राइज इन इन्फेक्शन, जो ग्राफ है इन्फेक्शन का, इज़ अलार्मिंग, वो तशवीशनाक है। एंड द हॉस्पिटल्स आर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो पहले ही ओवर क्राउडेड हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये हॉस्पिटल्स और मेडिकल की फैसिलिटीज़ वीक होने की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है। यहाँ आपने क्या किया है स्टूडेंट्स, आपने एक्चुअल प्रॉब्लम बता दी है कि हो क्या रहा है सोसाइटी में और किस तरह सोसाइटी परेशान है। थर्ड पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट करेंगे अथॉरिटीज़ से कि आप क्या चाहते हैं। आई रिक्वेस्ट दी अथॉरिटीज़, मैं इस अथॉरिटीज़ से चाहती हूँ, कंसर्न, जो कि कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो मुताल्लिका अथॉरिटीज़ हैं, टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शंस, जो फौरी एक्शंस लें, टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, कम करना, मदावा करना, मिटिगेट द लॉस ऑफ पब्लिक, यानी कि जो आवाम का नुकसान है उसको कम करें, उसको किसी तरह बैलेंस करें, कंपनसेट करें। एंड मोर ओवर आई ऑल्सो रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, और मैं गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ टू मेक द वैक्सीन अवेलेबल, के वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इंश्योर करें एंड इंजेक्टेड टू ऑल एज सून एज पॉसिबल, के वैक्सीन सबको लग जाए ताकि कोविड का ख़तरा टल जाए। एंड में आप लेटर क्लोज कर देंगे। आई होप दिस प्ली ऑफ माइंड, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये दरख्वास्त विल बी टेकन सीरियसली, यानी कि इसको सीरियसली लिया जाए।
योर्स ट्रूली के बाद कॉमा बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आप XYZ लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बताया था कि आपको 3 मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर लूज़ कर देते हैं। देखिए उनमें सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि जब आप ये योर्स लिखेंगे, इस योर्स में आपने विदाउट अपॉस्ट्रॉफी लिखना है। अपॉस्ट्रॉफी वाला योर्स नहीं लिखना। देख लीजिए योर के बाद और एस के दरमियान कोई अपॉस्ट्रॉफी नहीं है, ये एज इट इज़ लिखा गया है। एक तो आपने ये काम करना है, ट्रूली का टी कैपिटल रखना है, यू का जो लेटर है वो भी कैपिटल रखना है। एक तो ये बच्चे मिस्टेक करते हैं। दूसरी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं अमूमन कि लेटर जो है वो आमने सामने स्टार्ट नहीं करते। तीसरी बच्चे अमूमन ये मिस्टेक करते हैं जो कि आपने नहीं करनी, वो ये मिस्टेक है कि पैराग्राफ में वाज़िया लेटर को डिवाइड नहीं करते, नहीं उनका लेटर ये बता रहा होता कि लेटर कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ ख़त्म हो गया है। दिस पैराग्राफ इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। और तीसरी ही मिस्टेक का अगला हिस्सा मैं आपको बता दूं, वो ये है कि बच्चे अमूमन नेग्लिजेंस में और केयरलेसनेस में ये कॉमास एंड ये फुल स्टॉप बिल्कुल डालना भूल जाते हैं। और एक और मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि ये जो मंथ का नेम है ये अमूमन स्मॉल लिख देते हैं, और ये डियर का जो डियर तो कैपिटल से बच्चे अमूमन लिखते हैं, लेकिन सर का एस स्मॉल लिख देंगे, ये कॉमा भूल जाएंगे। इस तरह से आपके थोड़े 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 करते बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और आप लोग ये समझते हैं कि हमने तो लेटर बहुत अच्छा लिखा था, यू हैड डन वेरी वेल, देन वाई यू हैव लॉस्ट मार्क्स। तो ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कटते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ लेटर। इनफॉर्मल लेटर लिखने की अलग वीडियो आएगी। इसके अलावा आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस ज़रूर देखिएगा जिनमें मैं ये बताऊंगी को हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन, हाउ टू राइट अ रेजिग्नेशन, हाउ टू राइट अ लीव एप्लीकेशन, हाउ टू राइट एनी एप्लीकेशन और एनी ऑफिशियल और बिजनेस लेटर। ओके व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव अ थम अप एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।